हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के 100 कठिन प्रश्न लाया हूं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, आरआरबी, यूपीएससी प्री के लिए उपयोगी होगा। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका 100% सॉल्यूशन निश्चिंत है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए 1 से 25 तक वेरी हार्ड क्वेश्चन है, जिसमें आता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, नोट करते चलेंगे, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपरों में एकदम तहलका मचा देगा और 100% पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आता है, कावेरी नदी का उद्गम किस पर्वत पर है। दोस्तों कावेरी नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ये आप याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी पर्वत से, और जो है आपका कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, बने रहिएगा, एकदम काफी मजा आने वाला है। 100 क्वेश्चन एकदम तहलका मचा के कैटेगरीज वाइज लाया हूं, ताकि आपका सारा पेपर की सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा राज्य जलप्रपातों का राजा कहलाता है। दोस्तों देखिए भारत का कौन सा राज्य जलप्रपातों का राज्य कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ नोट करते चलिएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड पे आप टिक लगाएंगे, ये आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय की किस श्रेणी में सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं। दोस्तों हिमालय की किस श्रेणी में सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं, तो वो आपको पता होगा, हिमाद्री जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखिएगा। ये देखिए, कोलाबा चक्रवात प्रयोगशाला कहाँ है। दोस्तों कोलाबा चक्रवात प्रयोगशाला मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीवीआई क्वेश्चन है सारे, मैंने पहले बता दिया। आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो आपका 100% सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। एक ही वीडियो में किसी भी चीज की तैयारी करते हो, भूगोल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए, भारत के किस क्षेत्र में लू यानी हॉट विंड जो होता है सबसे तीव्र होती है। तो ये याद रखिएगा, भारत के पश्चिम भारत जो होता है दोस्तों, पश्चिमी साइड में लू सबसे तीव्र होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम तगड़ा क्वेश्चन आया है, वेरी हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, कच्छ के रण का निर्माण किस कारण हुआ था। यहाँ देखिएगा, कच्छ का जो रण है दोस्तों, किस कारण उसका निर्माण हुआ था, तो समुद्री अवसादन और विवर्तनिकी के लिए हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वीवीआई की कैटेगरी में डालिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है। देखिए यहाँ पर मीठे पानी की झील नहीं पूछी गई है, वरना आपका गलत हो जाएगा, झील मत समझिएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप, तो द्वीप दोस्तों मांझुली द्वीप है, जो असम में पड़ता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि ये किस पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र पर बना है, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में एक दिन मैं बढ़िया सा आपको एक ट्रिक दे दूंगा, जिस पर आप बना सकते हैं। बाकी आपको अगर ट्रिक जाननी हो जीके की, तो आप शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए, चैनल पर शॉर्ट्स डाले हुए हैं, उस पर मैंने कई चीजों की शॉर्ट ट्रिक बताई है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% तहलका मचा के हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का, देखिए, भारत का सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र दोस्तों हिमालय क्षेत्र होता है, जो जोन 5 में आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जोन 5 में आता है, सबसे खतरनाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डक्कन ट्रैप्स किसके जमने से बने। डक्कन ट्रैप जो है दोस्तों किसके जमने से बने हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ज्वालामुखीय लावा। देख रहे हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए लाया, सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एकदम तहलका मचा के, हर पेपर के लिए उपयोगी है। बने रहिए चैनल के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे धीमी बहने वाली नदी कौन सी मानी जाती है। अब ये देखिए, भारत में सबसे धीमी बहने वाली नदी कौन सी कही जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र होता है दोस्तों, जो समतल क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए
ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, देख रहे हैं, एक से एक क्वेश्चन लाया हूं, एकदम छांट के लाया हूं दोस्तों, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है दोस्तों क्या, देखिए, ब्लैक कर्नल सोइल किसे कहा जाता है। देखिए, ब्लैक कर्नल सोइल किसे कहा जाएगा, तो रेगुर मिट्टी होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, नोट करते चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने किलोमीटर चलती है। आज तक के आपको किसी भूगोल में नहीं देखा होगा, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि कर्क रेखा भारत में कितने किलोमीटर चलती है। तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी वीवीआई की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप कटाई तकनीक किस खेती में उपयोग होती है। स्टेप कटाई तकनीक किस खेती में उपयोग होती है दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पुराना ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, तो नारकोंडम है भारत का सबसे पुराना ज्वालामुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक भू ऊर्जा क्षमता कहाँ पाई जाती है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक भू ऊर्जा क्षमता भारत में कहाँ पाई जाती है, तो आप नोट कर लीजिएगा, हिमालय क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, देखिएगा 100% सिलेक्शन होगा ऐसे वीडियो को अगर आप देखेंगे, एक ही कंटेंट एक ही वीडियो में आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह जो है वो सुंदरवन द्वीप समूह है। नोट कर लेंगे वीवीआई, देखिए सब पे वीवीआई का टैग लग रहा है, यानी सारे इंपॉर्टेंट है। नोट करते चलिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपका एकदम सारा समस्या खत्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का परिणाम है। दोस्तों थार मरुस्थल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का परिणाम है, तो ये उर्वरताहीन शुष्क मानसून का है। उर्वरताहीन होती है, उसमें शुष्क मानसून होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये कहा जाता है शांगपो। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों यारलुंग शांगपो, यानी कि यारलुंग शांगपो। ठीक है, याद रखेंगे, यारलुंग शांगपो इसका पूरा नाम होता है ब्रह्मपुत्र में। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र को 5 नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है, कोसी नदी का मुख्य जल ग्रहण किस पर्वत पर है। देखिए, कोसी नदी का जो मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस पर्वत पर है, तो हिमालय पर्वत पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही और भी चीजें बताता चलूंगा, जीके से भी ऊपर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्क कॉटन फॉरेस्ट भारत में कहां पाए जाते हैं, तो ये आपके मध्य भारत में पाए जाएंगे। सिल्क कॉटन फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, तो मध्य भारत में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच, भारतीय गर्मी का निम्न दबाव क्षेत्र सबसे पहले कहां बनता है। देखिए, भारतीय गर्मी का जो निम्न दबाव क्षेत्र होता है वो सबसे पहले कहां बनेगा, तो ये आपका थार मरुस्थल में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए, एकदम तहलका मचाने वाला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, और ये है आपके उत्तराखंड में। नोट करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील किस खाड़ी से जुड़ी हुई है। दोस्तों चिल्का झील किस खाड़ी से जुड़ी हुई है, तो वो है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच आ रहे हैं। अब देखिए 25 प्रश्न हमने खत्म कर लिए। अब आता है दोस्तों एडवांस लेवल का। देखिए, वो था वेरी हार्ड लेवल का, अब लेवल हमारा एक और अप हो गया है, और ये लेवल आ चुका है एडवांस लेवल। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत के भूगोल में पेनिनसुलर रिवर रिवर्सल किसका उदाहरण है, तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है,
भारत में सर्वाधिक जलप्रपात किस चट्टान पर बनते हैं? देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन आ गया। भारत में सर्वाधिक जलप्रपात किस चट्टान पर बनते हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेसाल चट्टान पर बनते हैं। वीवीआई क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रैकिस वाटर मछली पालन मुख्यतः कहां होता है? देखिए ब्रैकिस वाटर मछली पालन जो है मुख्यतः सुंदरवन क्षेत्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, भारत में समुद्री जल के खारेपन का औसत क्या होता है? देखिए भारत में जो समुद्री जल होता है उसका खारेपन का औसत क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 35%। नोट कर लेंगे कितना? 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी नदी भारत में सबसे युवा नदी मानी जाती है? देखिए युवा नदी, सबसे युवा नदी मानी जाती है तीस्ता। और मैं आपको बता दूं तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी वीवीआई है, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी है और ये सबसे युवा नदी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या है देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई होगा, याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट खींचेंगे सारे प्रश्नों को हम। राजमहल पहाड़ियां किस भूवर्गीय घटना के कारण बनी है? तो ये जो राजमहल पहाड़ियां है दोस्तों, ये ज्वालामुखीय क्रिया के कारण ही बनी है, ये घटना माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊंचा भारत का, तो ये लद्दाख पठार कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, थार मरुस्थल का फैलाव किस कारण बढ़ रहा है? देखिए थार मरुस्थल का जो फैलाव है ना वो दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो किस कारण बढ़ रहा है? तो मरुस्थलीयकरण प्लस अति दोहन के कारण हो रहा है। ठीक है, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या आता है, कुद्रेमुख, ठीक है, किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, यानी कुद्रेमुख जो है दोस्तों किस अयस्क के लिए माना जाता है? तो ये लौह अयस्क के लिए माना जाता है। नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा लैगून तंत्र क्या है? लैगून तंत्र कौन सा दोस्तों भारत का? तो चिल्का झील है। नोट कर लेंगे, पूरे एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब है दोस्तों और सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आता है आपका, नर्मदा घाटी किस प्रकार की है? दोस्तों नर्मदा घाटी जो किस प्रकार की है? तो रिफ्ट वैली प्रकार की है। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी किस रिफ्ट से बहती है? दोस्तों ताप्ती नदी जो है दोस्तों किस रिफ्ट से बहती है? तो सतपुड़ा विदर्भ रिफ्ट से बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र कौन सा है? देखिएगा ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार। तो ये है आपका सुंदरवन का क्षेत्र है। ठीक है, ये सुंदरवन है जो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवाश्म जो है स्पीति घाटी में मिला है। नोट करते चलेंगे, स्पीति घाटी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुंटूर मन्नार किसका प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों गुंटूर मन्नार जो है तंबाकू की खेती के लिए ये फेमस है, ये सेंटर कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम तहलका वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नोट करते जाइए, सिलेक्शन चाहिए तो। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच, सतलुज नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? देखिए भारत में जो सतलुज नदी है वो प्रवेश कहां से करती है? तो सिपकीला दर्रा, ये याद रखेंगे, सिपकीला दर्रा से एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वाटर टावर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का वाटर टावर हम जो है वो हिमालय को कहते हैं, याद रखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन,
थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ओशन किससे प्रभावित होता है दोस्तों? देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ओशन किससे प्रभावित होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु से। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बैक वाटर्स मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? बैक वाटर्स जो है दोस्तों वो मुख्यतः केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? कहा जो इसके बारे में हम, हरियाणा है, कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समुद्री कौन सा है? तो मध्यांतर द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो समुद्री है दोस्तों, वो कौन सा है? मध्यांतर द्वीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, देखिए, भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? तो ये आप याद रखिएगा, अरावली। ये तो कई बार आपके हर क्वेश्चन में पूछ लेता है, एमटीएस के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? तो दोस्तों हिमालय एवं महासागर हैं जो भारत की जलवायु को नियंत्रण करते हैं, मतलब कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो आपके बीच आ गया है, एक्सपर्ट लेवल ज्योग्राफी आ चुका है दोस्तों। 50 से 75 यानी 51 से 75 जो 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो एक्सपर्ट लेवल का करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा, ताकि आप घर बैठे हर चीज की तैयारी करें और सिलेक्शन लेके बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब एक्सपर्ट लेवल का जियोग्राफी जो है वो देखिए किस तरीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, ओडिशा के तटीय मैदानों को क्या कहते हैं? देखिए, उत्कल तट कहते हैं। अब नोट करते चलिएगा, ओडिशा के तटीय मैदानों को क्या कहेंगे? उत्कल तट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभर क्षेत्र किससे बना होता है? अब देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाभर क्षेत्र किससे बना होता है? तो बड़े कंकड़ पत्थर वाले निक्षेप से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच देखिए, तराई क्षेत्र किस कारण उपजाऊ है? जो तराई क्षेत्र है दोस्तों वो किस कारण उपजाऊ है? तो भूगर्भीय जलस्तर ऊंचा होना। ठीक है, भूगर्भीय जलस्तर ऊंचा होना तराई क्षेत्र का कारण है। ठीक है, उपजाऊ का कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके बीच, भारत के कौन से पठार को मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है? तो ये दोस्तों छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का मिनरल हार्टलैंड। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा ताम्र भंडार कहाँ है? ये देखिए, भारत में सबसे बड़ा ताम्र भंडार कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान खेतड़ी में। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्नों में दोस्तों, कई बार, रट लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा चारागाह क्या है दोस्तों? तो भारत का सबसे ऊंचा चारागाह कश्मीरी बुग्याल होता है। बुग्याल और भाभर के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना? अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में चाहिए तो एक बार बुक निकाल के पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी रेजिवेनेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये कृष्णा नदी है दोस्तों, रेजिवेनेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ दोस्तों? तो महाद्वीपीय टक्कर के कारण। ठीक है, उसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सिंचित क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट क्या है? देखिए भारत का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोयना, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक भू कटाव यानी सॉइल इरोजन कहां होता है? तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में होता है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सह्याद्री किस पर्वत का हिस्सा है? दोस्तों सह्याद्री किस पर्वत का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर आप देख लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा खाड़ी कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी मत समझ लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी है, नोट कर लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, एकदम तहलका वाले प्रश्न है दोस्तों, बने रहिएगा भूगोल के साथ। अगला प्रश्न आता है, कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? ये देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कावेरी नदी का डेल्टा जो होता है वो दोस्तों चोलानाडु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिम कार्बेट है, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग क्या है? तो पूर्वी हिमालय है दोस्तों, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग पूर्वी हिमालय होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पर्ती क्षेत्र कौन सा है? पर्ती मतलब जहां कुछ उपजाया ना जा सके, तो वो दोस्तों राजस्थान होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? दोस्तों तो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों नीलगिरी है, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? देखिए सबसे ज्यादा राज्यों से होकर जो बहती है वो नदी है दोस्तों आपकी गोदावरी, नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारत में सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं कहाँ होती है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो बादल फटते हैं घटनाएं सुनी होगी आपने, वो कहाँ होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है और उत्तराखंड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, इन दोनों जगह पर सबसे ज्यादा बादल फटते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो कहां पर है? तो या कौन सी है? तो उसका नाम है दोस्तों बैरन दीप ज्वालामुखी, याद रखेंगे, सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय होती है, मतलब एक्टिव होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सारे एकदम तहलका वाले प्रश्न आपके बीच आ चुके हैं आज। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदियों की अधिकतम अपवर्तन क्रिया किस भाग में होती है? तो ये दोस्तों ऊपरी भाग में होती है, ठीक है, याद रखेंगे, यूथ स्टेज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नदी में ज्वारीय प्रभाव सबसे अधिक होता है? देखिए ज्वारीय प्रभाव मतलब ज्वार भाटा जो आपने सुना होगा, वो किसमें होता है? तो हुगली नदी में सबसे ज्यादा होता है। हुगली नदी के से आपका एक प्रश्न आता है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे बसा शहर, तो आप बोल सकते हैं कोलकाता, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं दोस्तों, देखिए एक्सट्रीम डिफिकल्टी क्वेश्चन आ गया, 76 to 100, अब हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, देखिए 25-25 का कैटेगराइज किया था ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझने में आसानी हो और पढ़ने में भी अच्छा लगे। चलिए अब आते हैं लास्ट के 25 क्वेश्चन की ओर, जो कि एक्सट्रीम डिफिकल्टी है। देखते हैं इनमें कितने को पता है इसका आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जितना का आंसर आपको पता हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका आ गया, भारत का एसिमिलेट क्लिफ मोस्ट अनटेबल
रीजन कौन सा है, अनस्टेबल रीजन कौन सा है दोस्तों, तो हिमालय क्षेत्र है भारत का, ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सट्रीमली लेवल का क्वेश्चन है, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में सर्वाधिक हिमस्खलन कहाँ होता है, हिमस्खलन कहां पर होता है दोस्तों, तो काराकोरम क्षेत्र में होता है, ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मोटरवेल रोड कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा मोटरवेल रोड उमलिंग ला पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सट्रीमली लेवल का होगा तो दोस्तों ऐसे ही कठिन क्वेश्चन होंगे ही, बने रहिएगा, लेकिन इससे क्या आपका यूपीएससी लेवल प्री लेवल तक का क्लियर हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र दोस्तों लक्षद्वीप है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा एस्चुअरी क्या है दोस्तों, तो नर्मदा एस्चुअरी है, ठीक है, याद रखेंगे। एस्चुअरी कौन सा है भारत का सबसे लंबा, तो नर्मदा, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं, भारत में ईंट निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है जिससे ईंटों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आता है आपके बीच, भारत की सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों काली मिट्टी है, डेक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, नोट कर लेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल नेटवर्क कहां है, तो दोस्तों ये सुंदरबन प्लस पूर्वोत्तर में है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल नेटवर्क, ठीक है, VVI क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। भारत में सबसे अधिक भूमिगत जल दोहन कहां होता है, तो ये दोस्तों आपका हरियाणा एवं पंजाब में होता है, नोट कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो तेहरी बांध है, ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो तेहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जल संकट किस क्षेत्र में है, तो दोस्तों मराठवाड़ा महाराष्ट्र में है, ठीक है, भारत में सबसे अधिक जल संकट वहीं पर है, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा कहते हैं उसे, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ओवरशूट की स्थिति में सबसे पहले भारत में कहां देखी गई, जो भारत अर्थ ओवरशूट था वो सबसे पहले कहां देखी गई, तो महानगरों में, दिल्ली और मुंबई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सिस्टम कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सिस्टम दोस्तों काराकोरम ग्लेशियम सिस्टम है, काराकोरम ग्लेशियल सिस्टम होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है दोस्तों, देखिए भारत की सबसे पुरानी नदी सरस्वती है, और पौराणिक और भूगर्भीय प्रमाण मिलते हैं कि सबसे पुरानी नदी सरस्वती नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सरस्वती ऐसी कहां नदी है जहां पर संगम होता है तीन नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है दोस्तों, प्रयागराज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, असम में, जिसको हम सबसे चौड़ी नदी मानते हैं भारत की, ठीक है, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों केजी बेसिन है प्राकृतिक गैस क्षेत्र भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुनामी का सर्वाधिक खतरा अंडमान निकोबार तट पर होता है, सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों कांग्याला टॉप है जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र का बाढ़ क्षेत्र क्या कहलाता है, दोस्तों जहां पर ब्रह्मपुत्र का बाढ़ क्षेत्र है उससे हम बोलते हैं चापोरी, याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मॉनसून रिट्रेटिंग वर्षा कहां पर होती है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु तट पर होती है मॉनसून रिट्रेटिंग, ठीक है, सबसे अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्षा की सीजनल वेरिएशन सबसे अधिक कहां पाई जाती है? देखिए सीजनल वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? मेघालय। और आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है भारत में? तो मेघालय में होती है, और मेघालय के मासिन राव में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी होती है दोस्तों तीस्ता नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच आता है, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म शैल कौन सा है? तो दोस्तों स्पीति घाटी है जो भारत का सबसे पुराना जीवाश्म शैल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत की सबसे लंबी जल विद्युत सुरंग कौन सी है? तो याद रखिएगा कुल्लू मनाली प्रोजेक्ट है जो भारत की सबसे लंबी जल विद्युत सुरंग है। वीवीआई क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सा है? यानी सांभर झील है जो राजस्थान में है, ठीक है, खारे पानी की सबसे लंबी झील, ठीक है। अगला हम चलेंगे, मतलब इसमें शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज किए हैं 100 प्रश्नों का जीके टारगेट पूरा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो 1000 का टारगेट या 500 का लेकर आऊंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, बहुत मजा आएगा ऐसे ही कंटेंट के साथ। मेरी आशा करता हूं आप सभी का सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।